ये देखिएगा, ये आरक्षित पीपली वन है। ये एकमात्र सुरक्षित स्थान है कि जहाँ हमारे बेजुबान जानवर रहते हैं। हमारे जनपद में इसके सिवाय कोई दूसरा स्थान नहीं है। यहीं रहते हैं और यहाँ सुरक्षित भी रहते हैं। यहाँ वो सेफ़ हैं। लेकिन जंगलों में जो दबाव बढ़ रहा है, आम लोगों का प्रवेश होने से दबाव बढ़ रहा है, जिस कारण तमाम जंगलों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में जाने के लिए ये बेजुबान परेशान मतलब मजबूर हो गए हैं और जाते हैं तो वहाँ किसी न किसी कारण वो घायल हो जाएं या किसी भी कारण से बीमार हो जाएं, या एक्चुअली होता सबसे मेन दिक्कत ये रहती है कुत्ते उन पर अटैक करते हैं। और जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है कि यहाँ जो सुनसान क्षेत्र है और यहाँ का जो माहौल है, जब रिहाइश में जाते हैं तो वो उस तरीके के गदर को देखकर उनको अटैक हो जाता है। तब मृत्यु भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बेजुबान जानवरों की हुई है। और हमने बचाकर भी इस जंगल में पुनः भी बहुत सारे जानवरों को छोड़ा गया है। हिरन, चीतल, पाड़े, और उसके अलावा सबसे कॉमन सी बात है नीलगाय तो आए दिन हर रोज़। जिस तरीके से इंसान को अपने स्वभाव के मुताबिक समाज में जीने की लालसा होती है और ऐसे में उसकी इंसानियत एवं मर्यादा की हिफाजत के लिए हमारे संविधान में कानून बनाए गए हैं, ठीक उसी तरह से वन्य जीवों के रहन सहन के साथ ही उनसे जुड़े अधिकार भी संविधान में संरक्षित हैं। अगर इन जीवों के साथ कोई अमर्यादित व्यवहार करता है तो ऐसे शख्स के खिलाफ हमारे देश का कानून उसके लिए सज़ा निर्धारित करता है। इन्हीं को लेकर जनपद रामपुर की बानी वेलफेयर एनिमल सोसाइटी पिछले 10 सालों से सराहनीय कदम उठाती चली आ रही है। इस सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा अब तक अनगिनत वन्य जीवों का उपचार कराया गया है और उसके अधिकारों का हनन करने वालों पर कार्रवाई भी करवाई है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। रामपुर उत्तराखंड से सटा जनपद है। यहाँ पर आए दिन जंगलों से भटककर वन्य जीव आते रहते हैं। इन वन्य जीवों को कभी कभी आवारा कुत्तों के हमले का भी सामना करना पड़ता है। अधिकांश हम लोगों में ये वन्य जीव घायल हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में इन घायल पशु पक्षियों की हिफाजत का जिम्मा अधिकतर बानी वेलफेयर एनिमल सोसाइटी उठाती है। इस सोसाइटी द्वारा अब तक अनगिनत पशु पक्षियों का इलाज कराया गया है और उन्हें ठीक होने के बाद वन विभाग के सुपुर्द कर दिया जाता रहा है, ताकि उपचार के बाद इन्हें फिर से उनके जीवन से जुड़े वातावरण में जीने की आज़ादी मिल सके। तो ये प्रेरणा और ये बात कहाँ से दिमाग में आई कि जानवरों की रक्षा की जाए? क्या ये कहानी कब से किया, कैसे किया, सारी बात खुल के बताइए। देखिएगा, एक रोज़ मैं अपने मेडिकल स्टोर पे बैठा था, मेरे वालिद साहब भी बैठे थे। वहीं सामने एक खंबे से एक पक्षी नीचे गिरा और लहूलुहान हो गया। हम उसको उठा के लाए और उसका हमने उपचार करना चाहा। और उसी वक्त मेरे वालिद साहब के ख़्याल में एक शेर आया जो उन्होंने पढ़ा कि कफ़स में डाले गए दर्द की पनाह में है, इन्हें खबर ही नहीं कैद किस गुनाह में है, मैं चाहता हूँ इन्हें भी उड़ान हासिल हो, लहू लुहान परिंदे मेरी निगाह में हैं। पशु बीमार हो जाए तो लाजिम है इलाज इनका, दर्द इन्हें भी होता है मगर कुछ कह नहीं सकते, खुले आकाश में परवास करना फितरत है इनकी, परिंदे कैद में ज़िंदा बहुत दिन रह नहीं सकते। तभी से इस शेर को और अपने वालिद साहब को देखा कि उस परिंदे की कितनी मदद करना चाहते हैं। इसी मुहिम को जब मैं अकेले करता था काम, लेकिन जब मैंने देखा कि अब यहाँ एक समूह की ज़रूरत है, तब मैंने इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा के और जभी से ऐसे तमाम बेजुबान जानवरों के लिए काम करना शुरू किया। शुरू में बहुत सारी समस्याएं आती थीं। तमाम ऐसे जो ऑलरेडी पहले से ही पशु कल्याण हितों में कार्यरत संस्थाएं हैं, उनसे भी मदद ली। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो पिछले 60 वर्षों से लगातार बोर्ड है और ऐसे जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ता है और काम करता है, उससे भी समय समय मदद ली। और तभी से ये मेरे सब तमाम प्रेरणा स्रोत रहे और इन्हीं से हेल्प लेकर और मैंने ये सारा कार्य कर रहा हूँ लगातार। वानी सोसाइटी द्वारा अब तक राजकीय पशु बारहसिंगा व राजकीय पक्षी सारस के साथ ही नीलगाय, पाड़ा, तेंदुआ, हिरण, अजगर आदि को उपचार के बाद उनको सुरक्षित ठिकानों पर वन विभाग के माध्यम से छुड़वाया गया है। अब ताज़ा मामला जनपद रामपुर के थाना अजीमनगर क्षेत्र में स्थित गांव नगली आकिल का है,
जहां पर विलुप्त की कगार पर पहुंच चुके घायल गिद्ध को अपने कब्जे में लेकर उसका उपचार कराया गया और फिर उसे वन विभाग को सौंप दिया गया। इस सोसाइटी द्वारा वन जीवों के हित में किए जा रहे इस सराहनीय कार्य की जहां समाज के लोगों द्वारा तारीफ की जाती है, वहीं वन विभाग भी उसके इस काम की प्रशंसा करते नहीं थक रहा है। ऐसी भी अभी चंद रोज की बात है कि दुर्लभ प्रजाति का एक गिद्ध हमारे क्षेत्र में देखा गया। जब हमें सूचना मिली कि भैया यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पक्षी है और जिसका नाम किसी ने नहीं बताया, हम अपनी पूरी टीम को सामाजिक वानिकी प्रभाग को लेकर वहाँ पे पहुँचे और जब देखा उसको गिद्ध था और उसको अपने संरक्षण में लाकर पशु चिकित्सालय खोद पे उसका प्राथमिक उपचार कराने के बाद उन्हीं की एडवाइस पे IVRI बरेली भी उसका ट्रीटमेंट कराया गया है। और अब हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उसको हम जो गिद्ध संरक्षण केंद्र बना रखा है हरियाणा में, वहाँ भेजने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि गिद्धों का रहना हमारे लिए जिस तरीके से ये विलुप्त हुए हैं, तमाम बीमारियों का हमें सामना करना पड़ा है। गिद्ध एक वो पक्षी है जो हमारे एक तरीके से मॉनिटरिंग करते थे कि कहाँ एक मृत पशु का शव पड़ा है। उसको वो आसमान से ही देखकर जब देखा कि यहाँ है, 4-5 मिनट के अंदर वो 10-20 गिद्ध का एक झुंड आता था और उसको बिल्कुल फिनिश कर देता था। उससे हमें जो एक वायरस फैलता था, जब उनकी बॉडियाँ सब सड़ते थे, उससे एक वायरस निकलता था, उससे हमें निजात मिलती थी। क्योंकि आज भी आप देख रहे हैं, अभी चंद दिन पहले की बात है, एक कोरोना वायरस ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया और उसका सब हमने कितने बड़े स्तर पर उसका मुकाबला करना पड़ा है। पूरे भारत हिल के रह गया, हिंदुस्तान पूरा एक जगह सहम गया। ये ऐसे एक छोटे से वायरस का काम था, लेकिन इन पक्षी उनको इनको ख़त्म करने का इन पक्षियों का काम था। ये पक्षी ऐसे ख़त्म हो गए हैं। और सबसे अहम बात है, इन बेज़ुबान जानवरों के लिए जो कानून बने हैं, जो अधिकार बने हैं, सन 1960 में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जो संविधान लिखा गया और कानून बने, उन कानूनों से भी इन्हें वंचित रखा जाता है। क्योंकि हमारा समाज आज ये नहीं जानता है, बहुत कम संख्या में जानते हैं, सब लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे जो कॉमन जानवर हैं, जैसे कि एक पालतू जानवर भी हम कह सकते हैं, जिनसे भार ढोया जाता है, उनके साथ भी हम देखते हैं बहुत बड़ी क्रूरल्टी होती है, जबकि उनका भी अधिकार है। उनसे आप इस तरीके से काम नहीं ले सकते। हर पशु को दिन में हर 6 घंटे के बाद चारा देना अनिवार्य है। हर 3 घंटे में पानी भी पिलाना उसको बहुत ज़रूरी है। बीमार स्थिति में भी हम उनसे काम नहीं ले सकते। किसी जंगली जानवर को हम बंधक भी नहीं बना सकते। किसी पक्षी को हमें कैद में भी नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी इजाज़त हमें कानून नहीं देता है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे कानून हैं, उनके भी कानून हैं। वानी एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ये लोग चलाते हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। कभी भी कोई जो ग्रामीण द्वारा सूचना मिलती है, कभी हम तक नहीं पहुंच पाती, इन तक पहुंच जाती है, तो ये अपनी अभिरक्षा में लेके उसका प्राथमिक इलाज भी कराते हैं, फिर हमें सूचित करते हैं। तो काफ़ी समय से ये वन और वन्य जीव के उद्धार में या उनकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि जो लोकल लोग हैं वो भी इन चीज़ों में आगे बढ़कर हमारे साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हर जगह हमारा पहुंचना संभव नहीं है। तो मैं तो प्रशंसा ही करना चाहूँगा कि ये लोग जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण में तथा उनको आगे बढ़ाने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज? नहीं, मैं बिल्कुल और लोगों से भी अपील करूंगा। मैं इनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि इस प्रकार के नेक कार्य में या प्रकृति के संरक्षण में इस तरह का सहयोग बहुत ही अपेक्षित है। बल्कि इनसे नहीं, मैं सभी जनता से अपील करूँगा कि जितने भी लोग हैं इस तरह के कार्य में आगे बढ़कर हमारे साथ खड़े रहें, क्योंकि बहुत ही पुण्य का काम है। क्योंकि वन्य जीव या कोई भी जानवर बोल नहीं सकता, उसको दर्द को महसूस करना ही सबसे बड़ा काम है। तो इन लोगों से तत्काल हमें सूचना मिलती है, तत्काल इनको हम अपनी अभिरक्षा में लेके तत्काल उस पर प्राथमिक इलाज करा के या संबंधित अगर बरेली में IVRI में दिखाने की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ ले जाते हैं। तो मतलब वन्यजीवी की जान बच जाती है ससमय, तो यही सबसे बड़ी बात है। रामपुर से इंशाउर रहमान खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।